दोस्तों, क्या आप भी कोडिंग और डिकोडिंग को देखते हुए थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं कि अरे! ये ए कैसे जेड हो गया, जेड कैसे सी हो गया, सी बदल के बी हो जा रहा है, एक्स बदल के डी हो जा रहा है। तो अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं, तो आइए आज हम लोग इसको थोड़ा-सा सरल बनाते हुए कोडिंग और डिकोडिंग को एक बढ़िया से सरल तरीके से ट्रिक्स के हिसाब से और टॉपिक वाइज़ पार्ट्स के हिसाब से इसको हम लोग आज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो हमारा काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है रीजनिंग में। तो आइए हम लोग इसकी आज समझ विकसित करते हैं, कैसे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के काफी हाई लेवल और अच्छे लेवल या मेनली कह लें कि बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक इसमें हम लोग जाएंगे। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग पहले आप लोग जान लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। जब किसी शब्द, अक्षर, संख्या या वाक्य को किसी निश्चित नियम, रूल या पैटर्न के अनुसार बदल कर कोई कोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कोड। तो उस नियम को पहचान कर सही कोड निकालना कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। सरल भाषा में अगर देखा जाए तो ओरिजिनल चीज होगी आपकी, मान लीजिए ए लिखा है, इसको आपने किसी तरीके से बदल के जेड कर दिया। अब आपको ये रूल पता करना है एक तो कि ये ए बदल के जेड कैसे हुआ, या तो आपको ये बताना है कि ए किस रूल के हिसाब से जेड हो जाएगा, या ए बदल के किस अल्फाबेट पर आएगा। तो ये चीजें हम लोग किस में सीखते हैं? कोडिंग और डिकोडिंग में। रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हो जाता है ये। तो रीजनिंग की क्लासेस जो हमारी वो शुरू हो चुकी हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, जैसे ये यहाँ पे लिखा है कैट और ये बदल के हो गया डी बी यू में। तो इसको अगर हम लोग देखें कि कैसे ये चेंज हुआ, तो चेंज होने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, सी में एक अल्फाबेट जोड़ा गया, बदल गया किसमें? डी। सी जो है किसमें बदल गया? डी में। ए में एक अल्फाबेट जोड़ा गया, बदल गया बी में। टी में एक अल्फाबेट जोड़ा गया, ये बदल गया यू में। तो इस तरह से हमारे क्या होता है, कोडिंग और डिकोडिंग की शुरुआत होती है। कोडिंग का मतलब होता है उसको आप एक कूट में रचित कर देते हैं, और डी कोडिंग में होता है आप उस कोड कूट के जो रूल है उसको आप पता करते हैं कि ये क्या रूल से ए बदल गया है दूसरे अल्फाबेट में। आगे बढ़ते हैं। तो यानी प्रत्येक अक्षर अक्षर को अल्फाबेट में एक स्थान आगे किया है, इसलिए तो डी ओ जी क्या बदल जाएगा? ई पी एच। डी ओ जी, इसमें भी बढ़ाएंगे आगे तो ई, ओ के बाद आ जाएगा पी, एम एन ओ पी, जी के बाद आ जाएगा एच। तो ये चीजें अभी धीरे धीरे आप लोगों को इसी क्लास में आगे क्लियर होती रहेंगी। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? तीन चीजें मुख्यतः होती हैं इसमें जरूरी। पहला, एक कोड आपको दिया होगा। क्या दिया होगा? कोड। जैसे आपको दिया है पेन, यहाँ पर पेन बदल जा रहा है क्यू एफ ओ में। पेन जो लिखा हुआ है वो बदल के क्या हो जा रहा है? क्यू एफ ओ में। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, पी बदल गया क्यू में यानी +1 हो गया, ई बदल गया एफ में, यहाँ पे भी +1 हो गया, एम एन ओ ये भी +1 हो गया। यानी ये क्या हो रहा है? +1 हमारे जो कोड है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल छिपा होता है। यही छिपा हुआ रूल ही हमें क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। ये रूल ही हमें पता लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया कैट। कैट के आगे हमने क्या लिख दिया? सी ए टी कैट लिखा, उसके आगे हमने क्या किया? बी ए टी लिख दिया। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये दो बात के दो अक्षर हैं हमारे सेम है, लेकिन सी हमारा बदल के बी हो गया। उसी प्रकार से जैसे हमसे पूछ लिया जाएगा, मैट लिखा हुआ है और पूछा गया अगला इसमें क्या होगा, और चार ऑप्शन हमें दे दिए जाएंगे। तो अगर कैट बदल गया मैट में, मतलब सी के साथ +1 हो गया, उसी तरह मैट में क्या हो जाएगा? +1 कर दिया जाएगा। बाकी दो अल्फाबेट जैसे थे वो, अगर आपके जो क्वेश्चन दिया है उसमें भी अगर वैसे ही है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? एन तो चेंज होगा, फिर उसके बाद आ जाएगा एन ए टी। यानी हमने जैसे ऊपर हमारा दिया था उसी तरीके से हमने नीचे भी उसको चेंज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। उसी रूल से नया उत्तर हमें निकालना होगा। जैसे यहाँ बुक हमारा बदल के सी पी पी एल हो गया है, यानी +1 करके हर एक में हमने आगे बढ़ गए हम। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया। पहला क्या होगा? पहला आपको एक क्वेश्चन दिया होगा। दूसरा, आपको उसमें छुपा हुआ रूल फाइंड आउट करना होगा। तीसरा क्या होगा? आपको उस रूल के हिसाब से जो हमसे क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे यहाँ पर बुक पूछा है, वो हमको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट की पूरी जानकारी। तो कोडिंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, हम लोग बचपन से ही A to Z पढ़ते आ रहे हैं।
लेकिन ये जो रीजनिंग में ए टू जेड है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें ए और बी या सी या डी नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें ये पढ़ना है कि ए अगर बदला एम में तो किस हिसाब से वो बदला, वो रूल क्या होगा, और उसी रूल को अप्लाई करके हमें दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अब रूल आप लोग देख सकते हैं कि लेटर्स जो है हमारे कहां से शुरू हो रहे हैं, ए से लेटर हमारे शुरू हो रहे हैं। ए के बाद बी सी डी ई एफ, ये क्या है, अलग अलग हमारे लेटर्स हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 HIJ, ये हमारे क्या हो गए, 26 लेटर्स अल्फाबेट के हो गए। इंग्लिश अल्फाबेट के हमारे 26 लेटर्स हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमें क्या करना होगा, हमारे जो लेटर्स होंगे इन्हीं के हिसाब से आगे बदलते होंगे। जैसे क्या, कभी एग्जांपल के लिए ए को चेंज कर दिया एन पे, आपको कोड लिख के दे दिया गया है ए बी सी, चेंज हो गया किस पे, एन ओ पी पे। ए बी सी चेंज हुआ एन ओ पी पे, आपसे पूछा गया डी ई एफ किस पे चेंज होगा। तो अगर इसी क्रम को हम लोग याद रखें तो क्या हो रहा है, ए बी सी एन ओ पी पे चेंज हुआ तो डी ई एफ चेंज होगा हमारा क्यू आर एस पे। किस पे चेंज होगा, क्यू आर एस पे। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग थोड़ी सी इस पे अप्लाई करते हैं। नंबर्स को जानना है हमें, हर एक लेटर का क्या सीरियल है उसको पहचानना होगा, किस सीरियल पे कौन सा लेटर आता है वो सीरियल हमें देखना होगा। इसी प्रकार हम इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि किस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब आता है रिवर्स अल्फाबेट। एक हमने सीधे तो पढ़ लिया ए टू जेड, इसमें हमने क्या पढ़ा, ए बी सी डी, ये 1 2 3 4 करके जाएगा कहाँ तक, एम आएगा 13, उसके बाद जेड आएगा 26, एन आएगा कितना, 14। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ए बी सी डी इसमें पूरी पढ़ते हैं। तो रिवर्स अल्फाबेट्स क्या होते हैं, ए बदलेगा जेड में, बी बदलेगा, ए बदलेगा जेड में, बी बदलेगा यहाँ वाई में, सी बदलेगा एक्स में, डी बदलेगा डब्लू में। तो ये चीजें क्या है, ये हमारे रिवर्स अल्फाबेट पूरे ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन एन एम ओ एल पी के, इसी तरह करते क्या हुआ। अब यहाँ पे एम के बाद से आप देखेंगे तो ये रिपीटिशन चालू हो जाता है। रिपीटिशन मतलब इधर से भी उतना ही और इधर से भी उतना ही, चाहे इधर से आप याद कर लीजिए या इधर से याद कर लीजिए। तो ये होता है हमारा क्या, रिपीटिशन। तो रेपिटेशन पे ध्यान हमको रखना है, इसको हमें याद भी कर लेना है कि कौन सा किस सीरियल पे आता है, किसके उल्टा कौन सा है। ये दो चीजें हमें पूरी कोडिंग डिकोडिंग में काफी मदद करने वाली है। जैसे ए बी सी डी कहाँ तक लिखा गया, एम तक, एम तक लिखने के बाद एन से अगर शुरू किया गया तो एन ओ पी क्यू आर, इसको आप लोग अगर लिख लेंगे तो यहाँ आएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू। तो ये हमारे उल्टे वाले जो हैं ये इसी से क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिवर्स पोजीशन फॉर्मूला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम कैसे पोजीशन पता लगाएं कि अगर हमें मान लीजिए वो 1 2 ए बी सी डी ये तक नहीं याद हो रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 27 माइनस एन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको सी का उल्टा निकालना है तो सी का हम बता चुके, सी का नंबर कितना है 3, तो 27 में से आप 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24। 24 होता है एक्स का, तो एक्स का होता है 24, यानी सी का जो उल्टा हमारा पड़ेगा वो एक्स पड़ेगा। सी के अपोजिट अल्फाबेट कौन सा होगा, एक्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम किसी भी उसका निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम डी का निकालना चाहें, डी इक्वल टू कितना होता है 4, तो अगर हम 27 माइनस 4 करते हैं कितना आएगा 23। तो डी का उल्टा क्या आ गया, डब्लू। डब्लू का कोड होता है 23, ये आप लोगों ने पीछे देखा होगा। डब्लू का कोड कितना है, 23 है डब्लू का कोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, और सब लोग काफी ध्यान से इसको देखते चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग लगभग हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं, चाहे वो यूटेट हो चाहे जो भी हो, उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ट्रिक नंबर 1 क्या है, +1 +2 +3 वाली कोडिंग होगी। जैसे एग्जाम्पल, ये हमारी क्या होती है, सबसे बेसिक कोडिंग होती है, सबसे बेसिक कोडिंग। एग्जाम्पल के लिए दिया है कैट चेंज हो गया किसमें, डी बी यू में, तो सी में +1 हो गया, ए में +1 हो गया,
टी में +1 हो गया। इस तरह से क्या होता है, ये +1 वाली कोडिंग हो गई। ऐसे ही हम लोग चाहें तो +2 की एक कोडिंग हम लोग बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया मैट, मैट को हम क्या लिख सकते हैं, MNOABCTUV, OCV हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ पे +2, ए पे क्या हो रहा है, सी से +2, और टी से क्या हो रहा है, वी से ये +2 पे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, सिंपल सिंपल हमारी कोडिंग बढ़ती चली जाती है। अब आता है निगेटिव कोडिंग। निगेटिव कोडिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि अक्षर को क्या करेंगे, उसके बैक साइड लाएंगे। जैसे सी को कुछ माइनस करके ए ले आए, कितना माइनस किए, 2। तो इसी तरीके से क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए DOG को लिखा गया CNF, मतलब रिवर्स कोडिंग, नेगेटिव कोडिंग में क्या होगा, वापस की तरफ जाएंगे, मतलब अल्फाबेट से पीछे आएंगे। एग्जाम्पल के लिए डी से हमने यहाँ पे +1 नहीं किया, -1 किया तो सी आ गया। ओ से हमने -1 कर दिया तो एन आ गया। जी से हमने -1 कर दिया तो एफ आ गया। तो यहाँ पे रूल क्या लगा हमारा, रूल हमारा लगा -1 का। अब ये रूल के हिसाब से आपको एक नया कोई वर्ड दिया होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं MAT, तो इसको आपको कोड करके एक एक अक्षर पीछे लेके आना है। तो अगर m से हम -1 करेंगे तो आएगा l, l होता है 12 नंबर, m होता है 13 नंबर। a से हम माइनस करके लेके आएंगे तो आएगा z। जब a 1 ही नंबर पे है तो उसको जब हम -1 कर देंगे तो 26, उल्टा वाला अक्षर आ जाएगा, z आ गया। t, MNOPQRST, तो अगर t देखें तो t का एक माइनस करने पे आता है s। ये हमारे हो गए -1 वाली कोडिंग। तो अगर इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आता है डिफरेंट शिफ्ट कोडिंग। इसमें क्या करते हैं, हर अक्षर को अलग अलग संख्या से शिफ्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे ए को ABC लिखा था, इसको चेंज किया गया किसमें, BDF में। तो BDF में ए में क्या किया, हमने देखा कि ए को चेंज कर दिया गया +1 से, बी को चेंज किया गया है +1 तो है नहीं तो कितना है, +2। सी चेंज हो रहा है एफ में, तो अगर हम देखें सी और एफ के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 3। CDEF, मतलब ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। ए चेंज हो रहा है किसमें, इसको अगर हम लिख के देखें ABCDEF, तो ए चेंज हो रहा है हमारा किसमें, बी में +1। बी चेंज हो रहा है हमारा डी में +2। सी चेंज हो रहा है हमारा एफ में यानी +3। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, +1 +2 +3 की कोडिंग इसमें हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न होते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब क्या हो गया, एक इंक्रीज हुआ एक डिक्रीज हो गया, या इंक्रीज ही होता चला गया केवल। जैसे ABCDE, अब इसको लिख दिया गया BDFHJ। तो अगर हम इसको ABCD लिख के देखें, आपके लिए सबसे आसान होगा, अगर याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सीधा। ABCD अगर आपने पूरी लिख ली तो उसी जगह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, आइए देखते हैं। ए जो है चेंज हो रहा है किसमें, बी पे। बी चेंज हो जा रहा है किस पे, डी पे। अगर हम देखें, ए चेंज हो रहा है बी यानी +1, बी चेंज हो रहा है डी पे यानी +2। अब सी चेंज हो रहा है हमारा एफ पे, सी चेंज हुआ एफ पे +3, और डी हमारा चेंज किस पे हो गया, डी हमारा चेंज हो रहा है एच पे। डी में चेंज करके कहाँ गए, एच यानी +4 आ गया। और ई जो है वो हमारा चेंज हो जा रहा है जी में, जे में। ई जो है चेंज हो रहा है यानी +5। अब अगर हमको दिया हो कि आप MNOPQ इसकी वैल्यू निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m में +1 करेंगे, n आ जाएगा। n में +2 करेंगे तो p आ जाएगा। o में 3 प्लस करेंगे r आ जाएगा। p में फिर हम लोग 4 प्लस करेंगे, t आ जाएगा। q में हम लोग 5 प्लस कर देंगे, b आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो ये चीजें हम लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। मेन चीज होता है पैटर्न को पहचानना। पैटर्न अगर पहचानते हैं तो क्या होगा, पैटर्न पहचानने से हमें काफी इसमें हेल्प मिलेगी। पैटर्न पहचान ही के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ आप लोग ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो भी इससे कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हो क्या रहा है। +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3, ऐसे करके -1 हो रहा है, -2 -3, इस तरह के भी पैटर्न आएंगे। अब आता है रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग।
रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग हम आपको बता ही चुके हैं। सबसे आसान चीज होती है पूरी ABCD लिख लेना। इसको लिखने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो काफी आसानी से कवर हो जाता है। UVWXYZ। तो रिवर्स कोडिंग में अगर आप देखें लिखा हुआ है कैट, कैट को हमको रिवर्स कोड कैसे करना है। C का उल्टा क्या देखा हमने, X आ गया। A का उल्टा हमने देख लिया, Z आ गया। और T का उल्टा क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि C का उल्टा ही X हो, ये दोनों आपस में भी उल्टे होते हैं। X का भी रिवर्स अगर पूछा जाएगा तो C होगा। ये चीज आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि A का उल्टा ही Z है, Z भी A का उल्टा है, A Z का उल्टा है। दोनों आपस में क्या है, उल्टे पुल्टे कह लीजिए आप, दोनों आपस में उल्टे पुल्टे हैं। आगे बढ़ते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है, इसको आप याद करने के लिए टोटल को 27 करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए CX कितना है 3, इसका 24, टोटल करके कितना हो गया 27। हमने फॉर्मूला बताया था 27 माइनस n, 27 माइनस n ये क्या होता है, ये रिवर्स ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अपोजिट लेटर ट्रिक क्या होती है, लेटर्स अपोजिट होते हैं, जैसे रिवर्स ऑर्डर था वैसे ही अपोजिट ऑर्डर्स भी होते हैं। इसके पेयर्स आप लोग याद कर लेंगे अगर तो काफी अच्छा होता है। एग्जाम में आपकी जो स्पीड है वो स्पीड इन्हीं क्वेश्चंस से सॉल्व होती है। जितना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को हल करेंगे उतना ही जल्दी आपको इसका उतना ही बेटर आप रीजनिंग में परफॉर्म करेंगे। रीजनिंग इज ऑल अबाउट स्पीड। स्पीड नहीं है, रीजनिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, बिना स्पीड के अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बाकी जो सेक्शंस हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे। बाकी सेक्शंस आपके अफेक्टेड हो जाएंगे, उसमें इफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेटर पोजीशन बेस्ड कोडिंग क्या होती है। लेटर पोजीशन बेस्ड कोडिंग जैसे BAD लिखा, BAD को एक कोड लिख दिया गया 214। आपसे पूछा है CAT का कोड बताइए। क्या पूछा है, CAT का या CAB का कोड बताइए। तो BAD का कोड हमें पता है 214, हमें बताना है किसका, CAB का। तो C हो गया 3, A हो गया 1, B हो गया 2। अब इसमें 2 डिजिट्स आते हैं अगर, जैसे J के बाद जो हमारा J आता है 10 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, इसका मतलब क्या हो गया, J के बाद जो है वो डबल डबल कोड पे रहे, 2 डिजिट रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 डिजिट्स रहेंगे इसमें। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन कोड भी उसी प्रकार का दिया होगा। ये नहीं दिया होगा कि आपको BAD दे दिया और CAT पूछ लिया। अगर पूछा भी होगा तो वो आपको उसी प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, जैसे 3120। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो कि ये हम कोड कैसे याद करें, तो एक छोटा सा उसका तरीका होता है EJOTY। ये होता है हमारा 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर इसको हम लोगों ने याद कर लिया तो हमारे 5 जो हैं ये याद हो गए। इन्हीं के बीच बीच के हमारे वर्ड्स होंगे, बाकी जो अल्फाबेट्स होंगे, तो उससे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको X का याद करना है तो X आपको पता है Y के जस्ट पहले आता है, X का कोड हो गया 24। इसी तरह अगर आपको K का याद करना है, K आपको पता है J के बाद आता है, कितना हो गया 11। M 13 आपको याद ही रहना चाहिए, N कितना हो गया 14। तो इसी तरीके से हम लोग बीच बीच के याद कर लेंगे तो भी हमें पूरा याद किए बिना भी इसमें हेल्प मिलेगी। नंबर को लेटर में बदलना, इसका उल्टा भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको कोड दे दिया 4120, अब बताना है आपको कि ये किसका कोड है। तो 4 हमको पता है D का है, 1 है A का। अब 20, जीरो तो किसी का कोड होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 20 को एक सिंगल कोड मानेंगे। एग्जाम्पल तब इसको T लिखेंगे, लेकिन यही चीज इस वाले कोड पर अलग हो सकती है। इसमें क्या है, अगर 411 हमें कोड दिया है तो 4 हमारा हो गया D। अब जरूरी नहीं है कि ये DAAA हो, ये क्या हो सकता है 4, ये दोनों 11 हो सकते हैं। अगर 11 होगा तो क्या हो जाएगा K, मतलब DKA, ये भी हो सकता है 411 का कोड। तो ये रूल्स ही आपको सब देखने हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि हमको ये दे दे के और ये पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन में जो रूल हमें मिलेगा उसी रूल के अकॉर्डिंग ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें रूल एक जो सेकंड पॉइंट हमने ऊपर आपको बताया था, ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्फाबेट पोजीशन का सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या है,
यही EJOTY आप इसको याद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, EJOT, इससे क्या होगा, आपके सारे कोड जो है वो आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आ रहा है, A1 है, B2 है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। मिडिल अल्फाबेट ट्रिक क्या होती है? मिडिल अल्फाबेट ट्रिक होती है, जैसे हमने ABCD जब लिखा, ABCDEFGHIJKLM, हम यहाँ M तक ही लिखते हैं, उसके बाद की जो ABCD है वो हम नीचे लिखते हैं, WXYZ। इससे होता क्या है, A से M हमारा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट हाफ, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट हाफ। ये कितने लेटर्स हो गए, 13 लेटर्स हो गए। और ये जो बाद का होता है ये हमारा क्या हो जाता है, सेकंड हाफ हो जाता है। सेकंड हाफ, इसमें भी हमारे कितने लेटर्स हो गए, 13 लेटर्स हो गए, 13 लेटर्स हो गए इसमें भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं इवन ऑड पोजीशन कोडिंग। अब इवन ऑड पोजीशन क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्वेश्चन में कोड दे दिया ACE, ये दे दिया कि एस को हमने लिख दिया है BDF, ये लिख दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि MOQ, इसकी कोडिंग बताइए। तो हमने देखा कि ए जो है वो क्या हो रहा है, ए जो है ये ऑड है, ये 1 पे आता है, 3 पे आता है, 5 पे आता है, ये आता है 2 4 6। ये हमने एक एग्जांपल दिया है, इसमें 1+1 का रूल भी लग रहा है, लेकिन हमने क्या इसमें इसको ऑड और इवन का एक एग्जांपल दिया है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑड लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, ऑड नंबर्स। तो ये ऑड बदल जा रहा है इवन में। वैसे ही इसके बाद के जो इवन होंगे, जैसे एम के बाद एन, ओ के बाद पी, क्यू के बाद आर, तो ये हमारे इस तरीके ऑड इवन पोजीशंस के आधार पर कोडिंग भी होती है, इसको हमें ध्यान रखना है। फिर आते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट कोडिंग। वॉवेल आपको पता है 5 होते हैं, टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं 26, 5 हो गए वॉवेल, 21 बचे हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो इस हिसाब से भी हमारी कोडिंग होती है। वॉवेल्स को भी एक अलग कोड दे दिया जाता है कभी कभी, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लिखा हुआ है CAT, ठीक है। अब इसको बदल दिया गया है, C को बदला गया D में, और A को बदला गया है C में, और T को बदला गया U में। तो हम ध्यान दें, अगर C बदल गया D में मतलब +1 हो रहा है, A बदल गया C में क्या हो रहा है, +2, और T बदल गया U में प्लस कितना हो रहा है, 1। तो हम यहाँ पे देखें, कॉन्सोनेंट्स में जुड़ रहा है +1, वॉवेल में जुड़ रहा है +2। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें हमें अगर कहा गया बैट की कोडिंग बताइए, या हमें कहा गया रैट की कोडिंग बताइए, तो रैट की कोडिंग हम आसानी से बता सकते हैं। R में +1 S, A में +C, ए में +2 करेंगे, और टी में +1 करेंगे यू, SCU हो जाएगी हमारी रैट की कोडिंग। तो इस तरीके से हमें समझते हुए चीजों को चलना है। अल्टरनेट लेटर कोडिंग क्या होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न है ये अल्टरनेट। मतलब पहले लेटर में +1 कर दिए, दूसरे लेटर में +2 कर दिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा ABC, इसको हमने कोड क्या कर दिया, ए में हमने +1 किया माने बी में हमने +2 कर दिया डी, और सी में हमने +1 कर दिया डी। इसमें +1 +2 +1। अब हमसे पूछ लिया MNO का कोड बताइए, तो जो हमने ऊपर किया वही हमें नीचे भी करना है। M में हमने +1 किया, कितना आया N, N में हमने +2 कर दिया, N में हमने +2 कर दिया तो आ गया P, और O में हमने +1 कर दिया तो भी आ गया P, यानी NPPBDD। ये हमारे क्या हो गया, अल्टरनेट लेटर कोडिंग। इसी तरीके से आपको हम लगभग 60 to 70 ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग का जो डर बसा है ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो हम लोग इसी तरह बने रहना है आप लोगों को चैनल के साथ। अब ये एग्जांपल देखिए, ABCD को क्या किया गया, A को B कर दिया गया, B को D, C को F, और D को E, यानी +1 +2 +1 +2। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े नंबर उस पर भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल पुलिस लिखा गया, इसको +1 +2 +3 कर दिए, फिर +1 +2 +3 भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग में हमें मेन क्या है, हमारा रूल्स को पहचानना। रूल अगर हम पहचान लेंगे तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग ईजी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑड इवन पोजीशन रूल। ऑड इवन पोजीशन रूल मतलब इसमें तो +1 कर दिया गया, लेकिन इवन वाले में -1 कर दिया गया। ए को बदले बी में, बी को फिर वापस ले आए ए में, सी को बदले डी में, डी को बदल दिए सी में, ई को बदले एफ में, एफ को बदल दिए ई में। तो इस तरीके से भी हमारी क्या होती है, कोडिंग होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की कोडिंग। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर। पहला अक्षर बदला जाता है, आखिरी अक्षर बदला जाता है, बीच के अक्षर सेम रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर आपको दिया है मैंगो। मैंगो में क्या किया गया, इसमें एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ +1 लिखा, हम यहाँ पे +5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, +5। अब m है 13 नंबर पे, तो उसके बाद हमारा +5 करेंगे तो 13 में 5 जोड़े 18 नंबर वाला लेटर जो होगा वो हमारी इसकी कोडिंग का होगा। 18 नंबर पे होता है हमारा R, 18 नंबर पे होता है R, और ये बाकी के अक्षर हमारे सेम है, और O में भी हमें 5 जोड़ना है, तो O में 5 जोड़ेंगे तो T। तो ये हमारा मैंगो का जो कोड बन गया, क्या +5 करने के बाद बन गया RANGT। इसी तरीके से हमसे पूछ लेगा एप्पल का कोड बताइए। तो एप्पल का अगर हमें कोड बताना होगा, ए में हमें +5 करना है, ई आ गए, बाकी बीच के लेटर सेम है, ई में हमें +5 करना है, तो ई में +5 करेंगे अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, जे। ई होता है 5 नंबर पे, 5 में 5 जोड़ देंगे तो जे आ जाएगा, जे का होता है 10 नंबर। तो इस तरीके से ये बेसिक्स है हमारे इसके कोडिंग और डिकोडिंग में। इस पे हम लोग काफी हाई लेवल क्वेश्चंस तक जाएंगे, काफी हाई लेवल क्वेश्चंस तक जाएंगे, जिससे हमें कभी भी कोडिंग और डिकोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम 60 टू 70 ट्रिक्स से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस लगभग कितने आपको 150 टू 200 क्वेश्चंस हम कोडिंग और डिकोडिंग को के समझाएंगे। तो कोडिंग और डिकोडिंग यहाँ से आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। सभी लोगों को ध्यान देना है, क्लास आपकी रोज अपलोड होगी, ये आपकी डेमो क्लास थी। डेमो क्लास में आप लोग देखिएगा, जो भी कमेंट होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। और इसी के साथ ये वाली क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।